हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एसएससी में या रेलवे में, बैंक में या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो दोस्तों, जहां पे जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे दोस्तों आपको पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैं इस टॉपिक में बस वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं और जो फ्यूचर में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों पीएस स्किल से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे प्रकार के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। और मैं इन सभी पीएच स्केल को किसका कितना मान होता है वो सब मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पीएच स्केल। तो दोस्तों, पीएच स्केल क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये होता है पीएच स्केल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, तो दोस्तों पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पीएच स्केल का आविष्कार जो किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, आविष्कार जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, एसपी सोरेनसन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रहेंगे कब किए थे इन्होंने पीएच स्केल का आविष्कार, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 1909 में किए थे पीएच स्केल का आविष्कार। अगला नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीएच स्केल का काम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो पीएच स्केल है उसके द्वारा कोई यदि विलयन है तो उससे ये पता किया जाता है कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसके द्वारा ये पता किया जाता है। इसका प्रयोग इसलिए होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो विलयन का जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे 0 से 14 तक वेरी करता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो पीएच स्केल होता है उसका अधिकतम मान कितना होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे 14 होता है, और जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख लीजिए, यदि आपका पीएच मान 7 से कम हो तो वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, किस नेचर का होगा, तो अम्लीय होगा दोस्तों, एसिडिक होगा वो विलयन। ये आप लोग ध्यान रहेंगे। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, तो वो विलयन होगा क्षारीय विलयन, यानी कि बेस नेचर का होगा दोस्तों। और यदि विलयन दोस्तों 7 के बराबर हो, यानी कि 7 के इक्वल हो दोस्तों, तो वो विलयन कैसा होगा, वो विलयन उदासीन होगा। एसपी सोरेनसन ने इनको 3 भागों में बांटा है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, यदि 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन होगा, और यदि 7 के बराबर होगा तो वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, उदासीन होगा। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो 7 से कम है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है दोस्तों वो कैसा है, तो वो अम्लीय है दोस्तों। ये आप लोग देख लीजिए। और जो केवल 7 है या 7 के बराबर है वो कैसा है, न्यूट्रल, यानी कि दोस्तों उदासीन है। और जो 7 से अधिक है ये दोस्तों
किस नेचर का विलयन है, तो ये दोस्तों क्षारीय नेचर का विलयन है, बेस नेचर का विलयन है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब पीएच स्केल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका पीएच मान कितना है वो देख लेते हैं दोस्तों, और ये सभी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों पहले दोस्तों पीएच स्केल से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो वो है दोस्तों, मानव शरीर में 7 से 7.8 तक का जो पीएच मान इसके बीच होना चाहिए दोस्तों। ये जो मानव शरीर के लिए जो पीएच मान की आवश्यकता होती है वो 7 से 7.8 तक होता है दोस्तों। इसका जो रेंज होता है इनके बीच में जो मानव शरीर का पीएच मान है ये रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इससे कम या ज़्यादा होने पर आदमी की मानव की डेथ हो जाती है दोस्तों। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मानव शरीर का पीएच मान है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है या उसकी रेंज बताइए, परास बताइए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 से 7.8 तक वेरी करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाती है तो वो दोस्तों वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या होता है दोस्तों, अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दे देगा आपको दोस्तों 6.1, ऑप्शन बी करके दे देगा दोस्तों 2.3, ऑप्शन सी करके दे देगा 7, ऑप्शन डी करके दे देगा 8। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो वर्षा जल का पीएच मान होगा वो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो जिसमें भी दोस्तों 5.6 से कम रहेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना दोस्तों, मुंह के पीएच मान, जो मुंह का पीएच मान होता है दोस्तों वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मुंह का पीएच मान है दोस्तों वो 5.5 से अगर यदि कम हो जाएगा तो दांत आपके गिरने लगेंगे, सड़ने लगेंगे दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना है। ये दोस्तों इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, जो समुद्री जल का पीएच मान होता है उसका जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो 8.4। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो ट्रिक भी देख लीजिएगा। इसका ट्रिक है दोस्तों कि जो समुद्र होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो समुद्र होता है चौड़ा। तो ध्यान रहेंगे दोस्तों, समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समुद्र को इंग्लिश में सी कहते हैं। तो जो समुद्र है वो कैसा है, तो चौड़ा सी है, यानी कि चौरा सी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो समुद्र है वो कैसा है, चौड़ा सी है, यानी कि 84। तो दोस्तों जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखेगा आप इसको ट्रिक कर देंगे, और एग्ज़ाम में आपके दिमाग में ऐसा ही चलेगा कि समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है। तो चौड़ा से क्या बन गया, 84। तो आप लोग ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रक्त। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 7.4 होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे, जो मानव ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 7.4 होता है। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आप लोग ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लार या सलाइवा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सलाइवा। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, इंग्लिश में इसको सलाइवा कहते हैं, लार को। इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों वो या तो दोस्तों आपको ऑप्शन में 6.5 दिखेगा या 7.4 दिखेगा। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो दोनों में से कोई एक ट्रिक करना है दोस्तों, दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे।
दोस्तों मैं यहाँ पे 2 इसलिए लिया हूँ कि दोस्तों ये 6.5 है दोस्तों, ये लुसेंट की बुक में दिया हुआ है लार का पीएच मान। और ये दोस्तों ये मैंने एक आरआरबी का जो है रेलवे का एक घटना चक्र लिया था, उसमें जो इसका राइट आंसर दिया था दोस्तों वो 7.4 दिया था। तो ये दोस्तों आप लोग दोनों याद रखेंगे, जो लार का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और दोस्तों यदि आप इसे ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो देखिए लार का जो इंग्लिश नेम क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सलाइवा कहते हैं। तो यस से ऐसे करके, यस से क्या होता है दोस्तों 7 होता है, तो ऐसे 7 करके याद कर सकते हैं। और ये जो आई भी है इसको, ये रोमन में क्या होता है, आई भी रोमन में 4 होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे 7.4 क्या होता है दोस्तों, लार का पीएच मान होता है। ये ऐसे करके दोस्तों आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, दूध का पीएच मान होता है 6.6। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे दूध का पीएच मान कितना होता है 6.6। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो सचिन तेंदुलकर जी थे वो उन्होंने दूध पीकर पाकिस्तान वालों की छक्के छुड़ा दिया। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, छक्के छुड़ा दिया यानी कि 2 बार 6 आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर जी ने दूध पीकर पाकिस्तान के बॉलरों की छक्के छुड़ा दिया। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि जो दूध का पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग के माइंड में ये चलेगा और आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मूत्र, यानी कि दोस्तों जो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है यानी कि यूरिन का जो पीएच मान क्या होता है दोस्तों 6 होता है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। और यदि इसका ट्रिक की बात ट्रिक देखना चाहते हैं तो दोस्तों जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं आप लोग वहाँ पे देख लेंगे, जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो जो वहाँ से महक आती है, जो गंध आती है दोस्तों, उससे क्या कहते हैं, यहाँ छी कैसी गंध है, तो ऐसे कहते हैं ना दोस्तों छी। तो दोस्तों छी से क्या बन गया, छी से बन गया 6। तो ऐसे करके आप लोग दोस्तों ध्यान रख सकते हैं कि जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है 6 होता है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट है सिरका। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो सिरका का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों या तो 2.4 या 3, ये दोनों ही दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लुसेंट में दोस्तों 2.4 दिया हुआ है और जो रेलवे ने अपने आंसर की में जो सही आंसर दिया था वो 3 दिया था। तो आप लोग ये दोनों याद रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा तो ये दोनों में से कोई एक ही देगा, तो आप लोग इन दोनों में से कोई आपको दिखे तो उसको ही सही कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं तो दोस्तों सिरका जो है ना, यानी कि मानो सिर, यानी मानो के जो सिर को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे मानो के सिर यानी हेड को वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखेंगे जो सिरका है वो कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों कि जो मानो का जो सिर है यानी कि हेड है, ब्रेन है जो सिर में, वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं सिरका का कितना पीएच मान होता है 3 होता है। तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है शराब। तो दोस्तों ध्यान देंगे शराब का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों शराब का पीएच मान 2.8 होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये भी सारा ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आप इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान देंगे जो शराबी हैं वो शराब पीने जाते हैं तो वो ऐसे कप रहता है ना दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं, उसको चेस करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। आप लोग ध्यान रखेंगे जो शराब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 2.8 होता है।
तो उसमें जो 2 कप होता है वो क्या बनाते हैं, 2 कप होते हैं यानी कि 2, और जो ये मिल की आकृति बनाते हैं इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये कौन सी आकृति बनी है, ये 8 आकार की आकृति बनी है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो शराब का पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नींबू। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो नींबू का पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जो नींबू का पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो नींबू का पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 2.4। आप लोग इस तरह ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो बेहद ही मज़ेदार है। एक गाने से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों कि एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाई लचोटी में। तो इस तरह करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं, यानी कि 2-4 इसमें आया ना दोस्तों, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। ये वाला आप लोग गाना सुने होंगे दोस्तों पहले। तो इस तरह इस गाने से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डालते हैं। नेक्स्ट है अपना नमक। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे जो नमक का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो दोस्तों जो नमक होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो दोस्तों उदासीन होता है। ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और नमक और नेक्स्ट है दोस्तों अपना, नेक्स्ट है जल। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो जल का भी पीएच मान होता है वो भी 7 होता है। तो वो भी दोस्तों ध्यान देंगे जल भी एक उदासीन है। इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदासीन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें इन दोनों में से कोई एक दे देगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही सही हो जाएगा। जो भी उदासीन के बारे में पूछेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन पदार्थ है, तो आप लोग इन दोनों में से यदि कोई ऑप्शन देगा तो वो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है बैटरी। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो बैटरी है वो डिस्चार्ज अवस्था में उसकी जो पीएच मान क्या होता है, तो 0 होता है। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों जो बैटरी का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, वो भी किस अवस्था में, डिस्चार्ज अवस्था में होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको BBI करके नोट कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्षार में जो लाल लिटमस पेपर है वो किस रंग का हो जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे जो क्षार में अगर आप लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उस पेपर का रंग दोस्तों नीला हो जाता है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ट्रिक है वो देख लीजिए दोस्तों। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों। इसका ट्रिक है छलनी। तो दोस्तों छ से बन जाएगा क्षार, ठीक है, और ल से बन जाएगा लाल। तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, और नी से बन जाएगा नीला। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके ध्यान रहेंगे दोस्तों। जो क्षार में लाल लिटमस पेपर को डुबाया जाता है तो वो कैसा कलर देता है, तो नीला कलर देता है। ऐसे करके आप लोग इसको दोस्तों याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी BBI करके नोट कर लेंगे दोस्तों। इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, अनिल। तो दोस्तों अम्ल के लिए बस एक अनिल से याद रख सकते हैं दोस्तों। अ से बन जाएगा अम्ल। तो दोस्तों अम्ल में जो है वो नी से बन जाएगा नीला। नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं तो कौन सा कलर देता है, तो वो दोस्तों लाल कलर देता है। जो लिटमस पेपर होता है वो किस कलर का हो जाता है, तो वो लाल कलर का हो जाता है। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक ध्यान में अगर रख लेंगे दोस्तों कि अ से अनिल हुआ तो ये अम्ल के लिए है,
हमने में जब नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं और एग्ज़ाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हमारी वीडियो कैसी लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।